तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन इधर हम क्या बोलें आप लोग से। अंदर से एकदम हम लोग टूट चुके हैं, और केवल सरकार की नाकामियों के कारण। हम आज यहाँ पेरेंट्स से बात करने आए हैं, और पेरेंट्स को जागरूक अब होना पड़ेगा। केवल एक एग्जाम की बात नहीं है, आप लोग उठा के देख लीजिए। केवल एक एग्जाम की बात नहीं है। आप मेडिकल का देख लीजिए, इंजीनियरिंग का देख लीजिए, बिहार में 11th 12th देख लीजिए, यूपी में 11th 12th देख लीजिए, यूपी पुलिस का देख लीजिए, बिहार पुलिस का देख लीजिए, बीपीएससी का तो कई बार ऐसा हो चुका है। और फिर क्या इसको किया जाता है? लीपापोती। छोटे स्तर पे सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करके बड़ी मछलियों को बचाया जाता है। समय आ गया है पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ खड़े रहने का, छात्रों के साथ खड़े रहने का, और एक बार शिक्षा सत्याग्रह की शुरुआत करने का। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, यानी अपने हृदय को कष्ट पहुंचाकर दूसरे के हृदय को परिवर्तित करना। ये भावना सुन हो चुके हैं। ये जो बिहार में जो बैठे हैं ना, ये भावना सुन हो चुके हैं। ये मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं, ये डरवाते हैं। अब डरने वाली बात नहीं है, समय बदल चुका है। छात्रों को एक होने की जरूरत है। ये युवाओं को डाइवर्ट करते हैं, युवाओं को एक होने की जरूरत है। हम लोग दिन रात मेहनत करके क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, और पता चलता है क्या? यहां धांधली, वहां धांधली। आप कहते हैं धांधली नहीं हुआ, फिर 18,000 बड़े सेंटर, उसमें कितने सेंटर होंगे खुद मान लीजिए। फिर वहां री एग्जाम क्यों? सोचने का विषय है। गड़बड़ी हुई है इसलिए री एग्जाम वहां हो रहा है, तो आपको पूरा कराने में क्या है? आखिर बिहार को आप लोग क्या बना दिए हैं? और यहां से हम पेरेंट्स को, युवा को, अभिभावकों को सबसे अनुरोध कर रहे हैं, एक बार उससे बाहर निकलना होगा। एक बार जाति से आगे बढ़ना होगा। एक बार सामाजिक समीकरण से आगे बढ़ना होगा। नहीं तो फिर कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। आप कहते हैं मेरा बेटा तो बिहार से बाहर चला गया। हम पूछना चाह रहे हैं क्यों चला गया? क्या हम लोग बिहार से बाहर जाके नहीं पढ़ा सकते? जो यहाँ से पढ़ा के बच्चों को गाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है? अपने जीवन को नहीं चला सकता है? हम भी चाहते तो कहीं भी काम करके 10 से 5 ABCD की दुनिया बिताते। जो आप लोग ABCD की दुनिया बोलते हैं, ए से अपना, बी से बीबी, सी से चाइल्ड, और डी से दुनिया, उसमें भी आप लोग खुश नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? सुबह से शाम तक हम लोग बच्चों के लिए लगे रहते हैं। जो भी टीचर हैं वो सभी बच्चों के लिए लगे रहते हैं, और फिर भी कम से कम पेरेंट्स का साथ चाहिए। हमारे जैसे टीचर के लिए तो पेरेंट्स का साथ जरूरी है, क्योंकि जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हो उनको पता है हम प्रतिदिन 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तक बच्चों को पढ़ाते हैं। जो चीज़ मुझे नहीं मिला वो उनको मिले। ठीक है, मुझे क्यों नहीं मिला, किस कारण से महिला, कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिम्मेदार थी जिसके कारण से नहीं मिला, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। माँ सरस्वती की कृपा से उतना थोड़ा बहुत जरूर नॉलेज है कि हम बच्चों को सही तरीके से गाइड करते हैं, और कभी भी बच्चों को अनैतिक काम के लिए हम आगे नहीं ये करते हैं। और कोई बच्चा नहीं बोल सकता है कि सर हमें बोले हैं कि आप जाइए। हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अलग अलग तरीकों से। गांधी जी के सिद्धांतों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रेशर, एग्रीमेंट, प्रेशर। लेकिन धैर्य की परीक्षा होती है।
अब लग रहा है कि अब अंदर से खुद ग्लानि हो रहा है कि हम कौन सा रास्ता चुन लिए। क्या शिक्षा का रास्ता चुन के क्या हम गलत किए? फिर अंदर से आवाज आती है, नहीं, बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि मुझे रोज सीखना है, मुझे रोज सीखना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। तो यहां से रिक्वेस्ट है, कम से कम उन महानुभावों से जो घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की राजनीति करते हैं, कम से कम छात्रों के हित में आवाज उठाइए। वैसी सत्ता किस काम की जिसमें युवाओं का भविष्य ही ना हो? वैसी सत्ता किस काम की जिसमें युवाओं को सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट किया जाए? तो वैसी सत्ता से लाख गुना अच्छा है कि आप उसको त्याग कीजिए और छात्रों के हित में काम कीजिए। ये आप लोग एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं जो लगता है कि एकदम पूरा का पूरा सभी लोग भावना शून्य हो चुके हैं। तो भावना शून्य नहीं होइए, छात्रों की आवाज को दबाइए नहीं। हम कई बार बोल चुके हैं, विश्व गवाह है, छात्रों की आवाज जब जब दबाई गई है, सत्ता पूरी तरह से चली गई है। तो सिर्फ सत्ता के लिए अगर कोई युवाओं की आवाज को दबा रहा है तो इंतजार कीजिए, वो सत्ता बहुत जल्द जाने वाली है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, छात्रों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कम से कम एक बार जरूर सोचिए, आखिर वो किस कारण से बिहार से बाहर गए। वो आपकी कमियों के कारण ही बिहार से बाहर गए। क्यों? क्योंकि आप बिहार में सब कुछ रहते हुए आप घर से बाहर निकलने का सामना ही नहीं किए कि मेरा क्या है, छोड़ो ना, मेरे साथ थोड़ी ही हुआ है। अगर यही चीज गांधी जी सोचे रहते कि छोड़ो मेरा क्या है, अंग्रेज तो कभी कैसे भी चले जाएंगे, तो फिर क्या होती, फिर क्या होता? खुद सोचिए। हम भी सोच लेते कि छोड़ो ना, मेरा क्या है, मेरे यहाँ तो बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे पैसा दे रहे हैं। नहीं, हम उनमें से नहीं है, मुझे बैठना नहीं है। और हम 24/7 वाले वर्क हैं, हम 10 से 5 वाले नहीं हैं। और हम हमेशा छात्रों के साथ हैं और हम कभी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करते हैं। अगर छात्र गलत रहते हैं तो हम उनको भी डांटते हैं। खुद में सुधार लाओ। तो कम से कम यहां से हम जरूर एक बार बोलेंगे पेरेंट्स को कि अब आपका समय आ चुका है, कम से कम अपने बच्चों के लिए एक बार आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।